बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसी क्रेडिट साइड में वो प्रोविज़न लिख लीजिए जो पुराना प्रोविज़न पहले से ही आपके पास है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ये रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग प्रोविज़न के लिए। जो भी बैड डेट्स हुआ है इस बार वो यहाँ लिख लिया जाएगा, और जो नया प्रोविज़न है वो यहाँ लिखा जाता है। पुराना प्रोविज़न वो प्रोविज़न होता है जो आपका बैलेंस शीट में गिवन होता है, या तो एज ए रिडक्शन ऑफ फ्रॉम डेटर्स या फिर उसको लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ होता है। और नया प्रोविज़न वो है जो आप कैलकुलेट करते हो आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर में से पहले बैड डेट हटा लेते हो, जो बचता है उसमें से आप प्रोविज़न निकालते हो डेटर के बचे हुए अमाउंट में से और यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पुराना प्रोविज़न है, ये नया प्रोविज़न है। पुराना प्रोविज़न बैलेंस शीट में गिवन होगा, नया प्रोविज़न आप डेटर में से बैड डेट हटा के निकालेंगे। अगर कोई बैड डेट्स हुआ ही नहीं है तो नया प्रोविज़न डेटर के ओरिजिनल अमाउंट पर निकाल लेंगे बिना पुराने प्रोविज़न को माइनस करे। ठीक है बच्चों, अब अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड कम, तो आपको यहाँ लिखना होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी थी डेबिट साइड से तो आपको लिखना होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, मैं कुछ एग्जांपल और देता हूँ, सब और क्लियर हो जाएगी बात मेरी। सपोज आपका डेटर्स थे 1 लाख, पुराना प्रोविज़न था 5,000, ठीक है, और डेटर बाहर लिखे होंगे 95,000 जो आफ्टर रिडक्शन ऑफ प्रोविज़न होंगे। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई बैड डेट्स नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि मेंटेन ए प्रोविज़न ऑफ 10% ऑन डेटर्स। तो अब ये जो 10% निकालेंगे वो डेटर के ओरिजिनल अमाउंट पे निकालिएगा बिना पुराने प्रोविज़न को माइनस करे। तो डेटर का ओरिजिनल अमाउंट जो था वो था 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, टू बैलेंस कैरेट डाउन 10,000। टू बैड डेट्स कोई लिखेंगे नहीं आप क्योंकि कोई बैड डेट्स थे ही नहीं, तो ये 5 है या 10 है तो आपको बाय रेवोल्यूशन यहाँ लिखना पड़ेगा 5,000। ये हो गई सिचुएशन 1 जहाँ बैड डेट्स थे ही नहीं, सिर्फ ओल्ड प्रोविज़न और न्यू प्रोविज़न था। क्लियर बच्चों? सिचुएशन 2 लेते हैं। यहाँ पर पुराना प्रोविज़न तो 5,000 ही है, डेटर्स 1 लाख ही हैं, मगर इस पर आपके 4,000 रुपये के बैड डेट्स हो गए। डेटर्स और ₹5,000 बिकम बैड, 4,000 के डेटर्स जो हैं वो बैड हो गए। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके जो डेटर्स हैं वो अब 1 लाख से 96,000 रह गए। देखिए, जो प्रोविज़न होता है वो तो सिर्फ ये बताता है कि मैं पैसा डूब सकता है, मगर डूबा होता नहीं है। ठीक है, डेटर का ओरिजिनल अमाउंट वही रहता है जो पहले था, लेकिन अगर बैड डेट्स हो गए हैं तो डेटर का ओरिजिनल अमाउंट ही कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट बैड डेट्स। तो डेटर जो कि 1 लाख रुपए थे अब सिर्फ 96,000 रह गए। अगर आपसे वो ये कहते क्वेश्चन में कि द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट द रेट 10% ऑन डेटर्स, यानी यही सिचुएशन अब लिखी होती, तो अब आप जो डेटर पे प्रोविजन निकालते वो 1 लाख पे नहीं निकालते, 1 लाख में से पहले 4,000 कम कर देते, बचा 96,000, उसका 10% निकालते तो वो 9600 आता। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए किस तरह से लिखा जाता। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में आपका 5,000 ही आता, टू बैड डेट्स 4,000 आता, और टू बैलेंस कैरिड डाउन 9,600 आता। तो 9,600 और 4 13,600, 13,600 में से 5 गए तो 8,600 रिवॉल्यूशन में आ जाता। क्लियर बच्चों? इस तरह से करा जाता। क्लियर? आई होप अच्छी तरह से ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा केस 2 भी। तो रिवॉल्यूशन में 8600 आता, ना कि 9600 या ना कि कुछ और। ठीक है ना? जैसे पहले तो 5,000 इसलिए आया क्योंकि
केस 1 में बैड डेट्स हुआ ही नहीं था, तो पुराना प्रोविजन 5 लिखा, नया 10 लिखा, 5 यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं बैड डेट्स, और ये आएगा नहीं क्योंकि यहाँ आ गया। केस 2 में जो बैड डेट्स हो गए थे 4000, तो उसकी वजह से डेटर का ओरिजिनल अमाउंट 96,000 रह गया, तो नया प्रोविजन 9600 निकला। 96,000 का 10%, क्योंकि नया प्रोविजन हमेशा बैड डेट्स माइनस करके निकाला जाता है, तो ये आ गया 96,000 का 10%, 9600। 9600 आपने यहाँ लिखा, 5000 यहाँ लिखा, 4000 यहाँ लिखा। 9600 और 4000 होता है 13,600, माइनस 5000 इज 8,600। यहाँ नहीं आएगा रिवोल्यूशन क्योंकि अभी भी आपकी डेबिट साइड बड़ी है। तीसरी सिचुएशन लेते हैं बच्चों, ओरिजिनल डेटर 1 लाख ही लेते हैं, पुराने बैड डेट्स जो हैं वो 5000 ही लेते हैं, नॉट पुराने बैड डेट्स, पुराना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5000 ही लेते हैं। और ये लिखते हैं आप इस बार कि डेटर केवल 2000 रुपये के बैड हुए, और डेटर पे जो प्रोविजन बनाना है वो इस बार मेंटेन करना है केवल 2% ऑफ डेटर्स, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी। तो जो नया प्रोविजन निकाला जाएगा वो तो डेटर में से बैड डेट्स हटा के निकाला जाएगा। डेटर है 1 लाख, बैड डेट्स है 2000, बचा 98,000। 98,000 का 2% निकालेंगे तो आएगा आपका 1960। ठीक है बच्चों, 98,000 का 2% निकालेंगे तो वो आएगा 980 इंटू 2 होता है बच्चों 1960, तो 1960 आएगा। क्लियर बच्चों? तो अब सिचुएशन देखिए किस तरह से होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, 2 बैड डेट्स 2000, 2 प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स 1960, जो कि 98,000 का 2% है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, 5000 ये है, और ये दोनों जोड़ के भी 1960 प्लस 2000 होता है 3960, 5000 से कम बैठ रहा है, तो डिफरेंस आपका रिवोल्यूशन के नाम से यहाँ आ जाएगा 1040। क्लियर बच्चों? तो मैंने आपको ये 3 सिचुएशन दिखाई, इन तीनों सिचुएशन को आप ढंग से एसेस करिए, आपको जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे बच्चों। और प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट अगर आपने ढंग से बना लिया तो आप बता पाएंगे फाइनली रिवोल्यूशन अकाउंट में कौन सा अमाउंट डेबिट या कौन सा अमाउंट क्रेडिट हुआ। क्लियर बच्चों? तो ये जो 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे उसमें आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द रिवोल्यूशन अकाउंट। तो आपने इन ऑल द 3 केसेस बड़े आसानी से बता दिया है ना। केस 1 में रिवोल्यूशन में 5000 गया था, बिकॉज 5 यहाँ था, 10 यहाँ था, 5 यहाँ गया। केस 2 में रिवोल्यूशन अकाउंट में जो है वो 8600 गया था, क्योंकि 5 यहाँ था, 4000 यहाँ था, 9600 यहाँ था, तो 13600 में से 5 गए तो 8600 गया। केस 3 में रिवोल्यूशन अकाउंट में इधर आया था आपका 1040, वो कैसे? क्योंकि 5000 पुराना प्रोविजन था, बैड डेट्स केवल 2000 हुए और नया प्रोविजन केवल 1960 था, तो 1960 और 2000 मिला के भी उस 5000 से कम था, तो यहाँ आ गया 1040। एक सिचुएशन और लेते हैं जहाँ पुराना प्रोविजन नहीं है मगर नया प्रोविजन आपको जो है क्रिएट करना है, बस ना ही बैड डेट्स है ना ही पुराना प्रोविजन है। तो नया प्रोविजन आपका सीधा 1 लाख पे निकलता, 10% 10,000 आता, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 10,000, तो क्रेडिट साइड बड़ी हो गई, तो बाय रिवोल्यूशन 10,000 आता। क्लियर बच्चों? अच्छी तरह समझ आई बात केस 4 की भी। तो आई होप आप लोगों को जो है प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स से जुड़े हुए जो पॉइंट आएगा कोई आपका 1 मार्कर का, तो ये प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन फाइंडिंग आउट कि हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, थैंक यू।